हाय, अब इस बिन माँ की बच्ची कैसे रहेगी? तूने ऐसा क्यों किया भगवान? इस मासूम से इसकी माँ छीन ली। मत रो मेरी बच्ची, अभी तेरा बाप जिंदा है, मैं तुझे पालूंगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। गौरी 7 साल की थी जब एक बीमारी के कारण उसकी माँ मर गई और वो इस दुनिया में अकेली हो गई। उसके पिता राजेश एक दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे और एक कच्चे झोपड़ी में रहते थे। गौरी की माँ पवित्रा भगवान शिव की बड़ी भक्त थी और अक्सर उनकी पूजा करती थी और मरने से पहले हमेशा एक ही बात कहती थी, गौरी बेटी, मैं भगवान शिव के पास जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मुझे तुम्हारी याद आएगी। मैं भी तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती मेरी बच्ची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, शायद उनकी यही मर्जी है। ये कहकर गौरी दम तोड़ देती है, जिसके बाद गौरी को अक्सर अपनी मरी हुई माँ की याद सताती। एक रोज, बिटिया खाना खा ले। बाबा, पहले मुझे माँ से बात करनी है, उन्होंने कहा है कि वो शिवजी के घर गई हैं। आप शिवजी को फोन मिलाइए ना कि मेरी माँ से बात करवा दो। बेटी की ये बात सुनकर वो गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने ऐसे ही खुद से नंबर मिला दिया और उसे शिवजी के नाम से सेव कर दिया और कहने लगा, लो बेटी, देखो शिवजी को फोन कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। खैर कोई नहीं, जब फोन लग जाएगा तब बात करवा दूंगा, अभी तू खाना खा ले। ऐसा कहकर राजेश उसे बहलाकर खाना खिला देता है। गौरी अक्सर अपने पिता के फोन से शिवजी को कॉल करती, लेकिन वो कभी भी नहीं उठाता। ऐसे ही समय बीता और अब गौरी बड़ी हो चुकी थी। वो अभी भी शिवजी की पूजा पाठ करती थी, लेकिन एक रोज अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। गांव वालों ने उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने गौरी से कहा, देखिए इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनके पेट में अपेंडिक्स बन गया, लेकिन इसके लिए पूरे 40,000 रुपए लगेंगे। क्या 40,000? लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? वो हम नहीं जानते, लेकिन आपको इंतजाम तो करना ही होगा। अब गौरी हर जगह भटकी, लेकिन किसी भी रिश्तेदार ने उसकी मदद नहीं की। थक हार कर वो घर आ गई। गौरी भूखे पेट बैठी रही। रात के 12 बज चुके थे। घर में बिजली चली गई थी। अंधेरे में बस एक टिमटिमाता दिया जल रहा था। उसी दिए की रोशनी में बैठी थी गौरी, जिसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके सामने पड़ा था उसके पिता का मोबाइल, जिसकी स्क्रीन बार बार चमक रही थी और उस पर लिखा हुआ था नो नेटवर्क। हे भोलेनाथ, अब क्या करूं? मेरे पापा अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है अगर सुबह तक पैसे नहीं मिले तो ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न पैसे न सहारा। पहले ही माँ को खो चुकी हूँ, अब पिता को भी नहीं खोना चाहती। आप तो सबके दुख हरते हैं ना भोलेनाथ, तो मेरी क्यों नहीं सुनते? तभी अचानक बिजली चमकती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, दिया बुझ जाता है। गौरी डर जाती है, पर उसी वक्त उसका फोन अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है कॉलिंग शिवजी। ये क्या हो रहा है? ये कॉलिंग शिवजी, ये तो बाबा मुझे बचपन में बहलाने के लिए करते थे। वो घबराते हुए फोन उठाती है। हर हर महादेव। कौन बोल रहा है? मैं कैलाश का वासी भोलेनाथ शिव। भोलेनाथ? नहीं, ये सपना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद भगवान फोन पर बोले? जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान आने में देर नहीं करते, चाहे फोन से ही क्यों ना आना पड़े। कहो गौरी, क्यों रो रही थी तुम? क्या आप सच में शिवजी बोल रहे हैं? भोलेनाथ, मेरे पापा अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने कहा है कि सुबह तक पैसे नहीं मिले तो ऑपरेशन नहीं होगा। माँ पहले ही नहीं रही, मेरा कोई भाई भी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर किसी ने मदद नहीं की। अब मैं थक गई हूँ। क्या तुमने अपने रिश्तेदारों से बात की? सबने मुंह मोड़ लिया, कहते हैं हम क्या करें। मेरे पास सिर्फ ये मोबाइल है और अब तो नेटवर्क भी नहीं। नेटवर्क तुम्हारा नहीं, तुम्हारा विश्वास कमजोर है। जब दिल का नेटवर्क मजबूत हो तो कैलाश तक सिग्नल पहुंचता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो क्या तुम दूसरों की मदद करने का वचन दोगी? हाँ भोलेनाथ, वचन देती हूँ। अगर पापा बच गए तो मैं अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दूंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना, हर वरदान के साथ परीक्षा आती है।
अब बाहर जाकर देखो, एक पिन्नी में कुछ पैसे रखे हैं। तभी फोन पर गूंजती है डमरू की आवाज, डम 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 डम, और कॉल कट हो जाती है। गौरी झट से बाहर दौड़ती हुई जाती है, जहां उसके घर के बाहर दरवाजे पर एक पिन्नी रखी थी, जिसके अंदर कुछ पैसे लिपटे हुए रखे थे। हे भगवान, ये कैसे हुआ? मुझे इतने पैसे कौन भेज सकता है? इसका मतलब स्वयं भोलेनाथ ने। वो भागकर जल्दी से पैसे लेकर अस्पताल पहुंचती है, जिसके बाद उसके पिता का ऑपरेशन शुरू होता है और कुछ देर बाद ऑपरेशन सफल होता है। डॉक्टर बाहर आकर, बधाई हो, तुम्हारे पापा अब खतरे से बाहर हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और धन्यवाद मेरे शिव जी। अब गौरी अपने पिता के साथ अस्पताल में रहकर उनका ध्यान रखना शुरू कर देती है और 2 दिन बाद वो वापस भी आ जाती है। घर आकर, बेटिया ये तो बता, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से मेरे इलाज के लिए? फिर गौरी उन्हें सारी बात बताती है। क्या शिवजी का फोन? बेटिया ये सब तेरी भक्ति के कारण हुआ है। फिर अगली रात को उसका फोन फिर अपने आप बजता है। स्क्रीन पर वही लिखा आता है, इनकमिंग कॉल शिवजी। भोलेनाथ, फिर से? कैसी हो गौरी? आपको कैसे धन्यवाद दूं प्रभु, आपने मेरा सब कुछ लौटा दिया। धन्यवाद नहीं, सेवा चाहिए। मैंने जो वरदान दिया था वो तुम्हारी परीक्षा थी। अब तुम्हें किसी और के दुख में भागी बनना होगा। कहिए, क्या करना होगा मुझे? तुम्हारे गांव के स्कूल में कुछ बच्चे हैं, वो फीस न भर पाने के कारण पढ़ नहीं पा रहे। उनके लिए तुम्हें एक सेवा कक्षा शुरू करनी होगी। पर प्रभु, मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा। जो देने वाला होता है उसके पास हमेशा कुछ न कुछ होता है। फिर कॉल कट जाता है। अगले दिन गौरी गांव के मंदिर के पास एक पुराना कमरा साफ करती है और बच्चों को बुलाती है। बच्चों, अब से यही हमारी पढ़ाई की जगह है। फीस कोई नहीं देगा, बस सच्चे दिल से पढ़ना होगा। पर दीदी, किताबें कहाँ से आएंगी? मैं जानती हूँ, मेरे प्रभु उनका भी इंतजाम कर देंगे। तभी अचानक मंदिर के पुजारी आते हैं। बेटिया, ये किताबें किसी अज्ञात व्यक्ति ने भिजवाई हैं और एक पत्र भी भेजा है साथ में। ये पत्र? फिर गौरी पत्र खोलती है। उसमें लिखा होता है, ज्ञान सबसे बड़ा वरदान है, इसे बांटो। और हाँ, हर महीने तुम्हें 25,000 रुपए महीना तनख्वाह के रूप में मिलेंगे, और तुम्हें या तुम्हारे छात्रों को जो भी जरूरत होगी वो तुम मुझे मैसेज लिखकर भेज देना। तुम्हें अपने आप सब मिल जाएगा। ये सुनकर गौरी बड़ी खुश होती है और घर आकर सारी बात अपने पिता को बताती है। ये सब तेरे पूजा और भक्ति का ही फल है बेटी, जो तुझे मिला है। धीरे धीरे गौरी की शिव सेवा कक्षा गांव भर में प्रसिद्ध हो जाती है। बच्चे मुफ्त में पढ़ने आते हैं। गांव के लोग उसकी खूब इज्जत करते हैं। कहते हैं आज भी जब भी किसी के घर में संकट आता है, गौरी का फोन अपने आप बज उठता है और दूसरी तरफ से आती है वही आवाज, हर हर महादेव। भक्ति सिर्फ मंदिर में झुकने से नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को सुनने से होती है। अगर दिल सच्चा है तो शिवजी को मिलाने के लिए किसी फोन की जरूरत नहीं, बस एक पुकार काफी है। दैत्य अपने स्वभाव के अनुसार हमेशा ही स्वर्ग लोक को अपने कब्जे में करने के लिए तरह तरह की कुटिल योजनाएं बनाते रहते थे। ऐसे ही एक बार दैत्य लोक का दरबार लगा हुआ था। सभी दैत्य अपनी अपनी सलाह दैत्यराज विनाशासुर के सामने रख रहे थे। महाराज, ये मेरा पुत्र टेकनासुर है। तुम्हारे पुत्र का नाम तो कलंकासुर था ना? महाराज, मैं ही कलंकासुर हूँ, किंतु मैं काफी समय से पृथ्वीलोक में था। मैंने साधारण प्राणियों के बीच रहकर तरह तरह की टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त किया, जिस वजह से मैंने अपना नाम टेकनासुर रख लिया। महाराज, अरे वाह, तुम पृथ्वीलोक पर रहते थे क्या? क्या क्या सीखा है वहाँ, और क्या लाए हो हमें भी तो दिखाओ। शायद तुम्हारी लाई हुई कोई तकनीक हमारे दुश्मनों पर भारी पड़ सके। हाँ महाराज, इसीलिए तो मैं आपके लिए एक बहुत काम की चीज लाया हूँ। महाराज, ये है मोबाइल यंत्र। पृथ्वी के हर मनुष्य के पास ये यंत्र होता है। इसके माध्यम से मनुष्य एक दूसरे से दूर रहकर भी बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। मोबाइल को देखकर दैत्यराज विनाशासुर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वाह, ये तो कोई जादुई शस्त्र लग रहा है। क्या इससे किसी पर वार भी किया जा सकता है?
सीधा वार नहीं महाराज, लेकिन इससे ऐसा भ्रम फैलाया जा सकता है कि दुश्मन स्वयं भ्रमित होकर नष्ट हो जाए। इसमें व्हाट्सएप नामक मंत्र है जिससे एक ही समय में सैकड़ों को संदेश भेजा जा सकता है और रील नामक शक्ति से मनुष्य अपना ध्यान भटका देते हैं। अरे तो इसका मतलब हम इस यंत्र से देवताओं को भ्रम और आलस्य फैला सकते हैं। बिल्कुल, और अगर हम शिवजी जैसे ध्यान में लीन देवताओं को इससे जोड़ दें तो वे ध्यान भूलकर इसमें उलझ सकते हैं। तब तो हमें तुरंत इस योजना को क्रियान्वित करना होगा। टेक्नासुर, तुम्हारा ये आविष्कार हमें विजय दिला सकता है। शंकासुर, तुम्हारे पुत्र ने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने अपने पुत्र को पृथ्वीलोक पर भेज दिया, और ये बहुत काम का यंत्र लेकर आया है। अभी इस यंत्र की सहायता से हम उस शिव को भ्रमित कर देंगे। उस शिव को मोबाइल का शौक लग जाएगा तो वो साधना में नहीं बैठेगा, सारा दिन मोबाइल पर ही उसका ध्यान लगा रहेगा। फिर हम आराम से स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को जीत सकते हैं। टेक्नासुर, हमें इस यंत्र के बारे में पूरी जानकारी दो, और हम चाहते हैं कि तुम स्वयं जाकर ये यंत्र शिव को दो। आप चिंता मत कीजिए महाराज, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। इस मोबाइल यंत्र का शौक अच्छों का ध्यान भटका देता है, तो भला महादेव का ध्यान कैसे नहीं भटकेगा। और इसी के साथ दैत्यलोक में मोबाइल यंत्र को देवताओं के विरुद्ध एक गुप्त अस्त्र की तरह तैयार किया जाने लगा। लेकिन क्या शिवजी इस जाल में फंसेंगे? जानने के लिए देखिए अगला दृश्य। कैलाश पर्वत पर रोज की तरह शांति थी। शिवजी ध्यान में लीन थे। पार्वती माता रसोई की ओर जा रही थी और नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। टेक्नासुर साधु का वेश धारण कर कैलाश की ओर बढ़ता है, हाथ में वही चमकता हुआ मोबाइल यंत्र। ठहरो मुनिवर, कहाँ जाना चाहते हो? हे नंदी, मैं शिव भक्त हूँ। शिवजी के लिए एक दिव्य यंत्र लाया हूँ जो उन्हें भक्तों से जोड़ देगा। नंदी, मुनिवर को आने दो, लगता है कोई विशेष भेंट लाए हैं। टेक्नासुर शिवजी के सामने आता है। शिवजी ध्यान से बाहर आते हैं। भोलेनाथ, ये यंत्र पृथ्वीलोक में बहुत लोकप्रिय है। इससे आप अपने भक्तों से जुड़ सकते हैं, उनकी पीड़ा जान सकते हैं, और वे भी आपको देखकर धन्य हो सकते हैं। टेक्नासुर मोबाइल चालू करके एक ऐप खोलता है। एक रील चलती है, भोले बाबा की महिमा। ये क्या है? ये तो मेरे तांडव का चित्र है। कितने लोगों ने इसे देखा है? जी महादेव, लाखों लोग आपको मोबाइल में देखना चाहते हैं। अब आप भी इसी से जुड़िए, यही है आधुनिक भक्ति का मार्ग। भोलेनाथ सरल हृदय हैं। भक्तों का प्रेम देखकर उनका मन पिघल गया। उन्होंने मोबाइल यंत्र को हाथ में ले लिया और यहीं से योजना सफल होती दिखी। ये तो बड़ा रोचक यंत्र है। इसमें तो मैं अपने भक्तों से हर समय बात कर सकता हूँ। स्वामी, पर ध्यान का समय? देवी, थोड़ी देर और एक वीडियो और देख लूं, फिर ध्यान करूंगा। शिवजी का ध्यान अब मोबाइल में लगने लगा। शिवजी मोबाइल के शौकीन हो गए। पृथ्वी लोक पर अब धीरे धीरे संकट के बादल मंडराने लगे। क्या अब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा? क्या पार्वती जी, नंदी और देवता मिलकर शिवजी को इस भ्रमजाल से बाहर निकाल पाएंगे? जानिए अगले दृश्य में। शिवजी का ध्यान अब मोबाइल में लग चुका था। सुबह उठते ही मोबाइल खोलते और पूरा दिन उनके हाथ में मोबाइल रहता। और इधर दैत्य लोक में युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। महादेव अब साधना में नहीं, स्क्रीन में है। अब समय है स्वर्गलोक को कब्जे में लेने का। तो अब देवताओं का अंत निश्चित है। हम आकाश मार्ग से स्वर्गलोक पर आक्रमण करेंगे। ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु कोई भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक शिव ही है जो हमें रोक सकता है। दैत्य स्वर्गलोक पर आक्रमण के लिए तैयार थे। देवराज इंद्र के दरबार में सभा चल रही थी। तभी आकाश में घोर गर्जना होती है। नारद मुनि घबराए हुए देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचते हैं। इंद्रदेव, टेक्नासुर नामक दैत्य ने शिवजी को मोबाइल यंत्र, जो कि पृथ्वीलोक पर सर्वाधिक उपयोग होने वाला यंत्र है, वो दे दिया था। अब भोलेनाथ मोबाइल की शौकीन हो गए हैं और दैत्यों ने योजना के अनुसार उन्हें भ्रमित कर दिया है। इसी बात का फायदा उठाकर अब दैत्य स्वर्गलोक की चढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा? शिवजी के बिना तो दैत्यों को हराना असंभव है। माता पार्वती को जब ये बात पता चली तो वो भी परेशान हो गई। उन्हें महसूस हो चुका था कि महादेव का ध्यान अब पूरी तरह से मोबाइल में बंध चुका है। उनके मन में चिंता के बादल घिरने लगे। यदि महादेव का ध्यान इस प्रकार भटकता रहा तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। देवी पार्वती, हम दैत्यों को रोकने का प्रयास करते हैं। तब तक आप कुछ ऐसा कीजिए कि महादेव का ध्यान मोबाइल यंत्र से हट जाए। माता पार्वती सोचने लगी कि किस प्रकार शिवजी का ध्यान मोबाइल से हटाया जाए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। नंदी भृंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरे साथ एक नाटक में हिस्सा लेना है। तुम बस प्रभु को ये कहना कि माता बेहोश हो गई है और उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। हम समझ गए माताश्री, आप क्या कहना चाहती हैं। निश्चिंत रहिए माताश्री, हम महादेव को ये सूचना दे देंगे।
इसके पश्चात माता पार्वती महल में गईं और बिस्तर पर जाकर लेट गईं। नंदी भृंगी दोनों भागते हुए शिवजी के पास पहुँचे। शिवजी उस समय भी मोबाइल में व्यस्त थे। नंदी भृंगी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। माताश्री बेहोश हो गई हैं। नंदी भृंगी का विलाप सुनकर भगवान शिव का ध्यान मोबाइल फोन से हट गया और वो घबराकर तुरंत महल के भीतर गए। उनका मोबाइल फोन कैलाश पर्वत की चोटी पर ही रखा रहा। भगवान शिव के लिए माता पार्वती से बढ़कर कुछ नहीं, इस बात का प्रमाण मिल गया था। भगवान शिव माता पार्वती के लिए अपना मोबाइल फोन छोड़कर आ गए थे। अरे पार्वती, तुम तो बिल्कुल ठीक अवस्था में हो। ये दोनों तो कह रहे थे कि तुम बेहोश हो गई हो। मैं तो घबरा गया था। स्वामी, मुझे यह नाटक करना पड़ा क्योंकि संसार को आपकी आवश्यकता है। आप मोबाइल में इतना खो गए कि आपको किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। आपको पता भी है ये सब दैत्यों की चाल है। उन्होंने आपको मोबाइल यंत्र देकर आपका ध्यान संसार से भटका दिया है। ये सब टेक्नोसुर दैत्य की वजह से हुआ है। उसने भेष बदलकर आपको मोबाइल यंत्र दे दिया और इन सब के पीछे असली दोषी विनाशासुर है। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण बोल दिया है। ब्रह्मदेव और विष्णुदेव दोनों ही उस दैत्य का सामना कर रहे हैं। उन्हें आपकी आवश्यकता है। तुम सही कह रही हो देवी पार्वती। मोबाइल यंत्र के कारण मेरा ध्यान कहीं और केंद्रित होता ही नहीं था। हर समय मेरे हाथ में मोबाइल रहता था। सारा दिन सारी रात बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल मिल जाए, ऐसा मेरा स्वभाव हो गया था। किंतु नहीं, ये मोबाइल यंत्र काम की चीज तो बहुत है, परंतु इसमें फालतू का समय व्यर्थ करना गलत है। हमने काम की चीज को अपनी आदत बना लिया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। काम की चीज को काम तक ही सीमित रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा किसी चीज की आदत होना हानिकारक है। शिवजी मोबाइल यंत्र को लेकर स्वर्गलोक पहुँचे। उन्हें देखकर विनाशासुर और उसके सारे साथी भाग गए, पर शिवजी ने टेक्नोसुर का रास्ता रोक दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मुझे दंड मत दीजिए। अरे अरे, मैं तुम्हें दंड देने के लिए तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहा हूँ। अरे मुझे ये बताओ कि ये मोबाइल यंत्र चालू कैसे होगा? ये तो चालू ही नहीं हो रहा। आज मेरे परम भक्त का एक शिव भजन YouTube पर आने वाला है। सोच रहा हूँ मोबाइल यंत्र पर देखूं तो सही कि मेरे भक्त ने भजन कैसा गाया है। ओह अच्छा प्रभु, वो इसका चार्जर दैत्य लोक में रखा है। मैं आपको कल दे जाऊंगा। टेक्नोसुर ने शिवजी को फोन चार्ज करना सिखा दिया। अगले दिन शिवजी के हाथ में फिर मोबाइल फोन था। अब तो माता पार्वती भी समझ गई कि मोबाइल फोन की आदत यदि किसी को एक बार लग जाए तो वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, एक बात अच्छी रही कि शिवजी ने अपने कार्यों और मोबाइल फोन के उपयोग के बीच तालमेल जरूर बना लिया था। वह समय पर अपना कार्य भी करते थे और मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी करते थे। इससे न ही सृष्टि को कोई नुकसान पहुँचा और न ही शिवजी के कार्यों और साधना को।